हेलो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप जानोगे कि भूमि विवाद में एफआईआर यानी जो आप फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज करवाते हो वो दर्ज कितना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी तरह के जमीनी विवाद में पड़ जाते हो, भूमि विवाद में पड़ जाते हो, आपके रिश्तेदार कोई जमीनी विवाद में पड़ जाता है जहां पर आपराधिक तत्व शामिल हो जाता है, किसी तरह का क्रिमिनल एलिमेंट आ जाता है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट होने लगता है, तो आप किस तरह से जैसे कि बल का प्रयोग, धोखाधड़ी, आपराधिक अतिक्रमण, शरारत या आपराधिक धमकी जब आपके जमीन पर पड़ने लगता है या कोई देने लगता है तो आपको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस तरह के भूमि विवाद में किस तरह का प्रकृति नहीं होते हैं और क्या होगी और किस तरह से सिविल मामले होते हैं और किस तरह से आप सिविल केस दायर करेंगे। हालांकि यह कोई आपराधिक गतिविधि हुई है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। राइट, आइए कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को आगे देखते हैं। कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भारत में भूमि विवाद के लिए एफआईआर एक समान प्रारूप और उसमें क्या शामिल करना चाहिए इसके बात भी हम करेंगे, जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड बताता है और अलग अलग धाराएं हैं। यानी आप जब जमीनी विवाद में पड़ जाते हैं तो किस किस धाराओं के साथ आप थाने जाएंगे, थाने जाने के बाद आप जो एंटीसीडेंट बताएंगे, घटना बताएंगे और उसी घटना बेस पर क्या होती है तो आईपीसी की धाराएं लगाई जाती है जिस समय आपका एफआईआर दर्ज होता है। तो राइट, हम आपको बताते चलें कि आईपीसी की मुख्य धाराएं जो आपराधिक तत्व शामिल हो उस समय में कौन कौन से आपराधिक गतिविधियों के ऊपर जो है अलग अलग तरह के धाराएं लग सकती है। राइट, तो वन बाय वन जानते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह से होगा तो यह सेक्शन क्या होगा, अप्लीकेबल हो जाएगा। राइट, आइए सबसे पहले बात करते हैं धारा 441 की बात करते हैं, आपराधिक अत्याचार। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर बिना अनुमति के कोई अपराध करने, डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करता है, यानी आपका जमीन है, आपका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे कोई इस तरह का कृत्य करता है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है धारा 441 के अप्लाई होगा। राइट, धारा 447 क्या बताता है? आईपीसी की 447 धारा बताता है कि यदि 441 यानी आपराधिक अत्याचार का उल्लंघन करता है तो दंड दिया जाता है। आइए 448 बताता है गृह अत्याचार, किसी मानव निवास यानी जहां पर इंसान रह रहा है, आदमी रह रहा है के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी भवन, तंबू या यान में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अत्याचार करना, या संपत्ति की हिरासत के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी भवन में प्रवेश करना या उसमें रहना। 425 बताता है रिश्ती शरारत, जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, इसमें भूमि पर बाढ़ या फसल या संरचनाओं पर नुकसान पहुंचाने शामिल हो सकता है। बाढ़ मतलब ये हो गया कि यदि उनके चारों तरफ कोई चीज बनाया हुआ है जमीन के आसपास चारों तरफ से, या तो उस पर उसमें फसल लगा हुआ है या तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन और उसको नुकसान पहुंचाता है तो आप क्या करेंगे, 425 धाराएं लगेगी। यानी आपका एफआईआर जो एप्लीकेशन तैयार होगा इस तरह से कि आप यह घटना बताएंगे और वहां पर आपको सामने वाले पर जो केस दर्ज होगा उसमें 425 सेक्शन जो है जरूर लगेगी, सेक्शन 425 आईपीसी के अकॉर्डिंग। राइट, आइए कंटिन्यू करते हैं। आपको 425 के बाद 426 और 420 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका 426, कब एप्लीकेशन, क्या घटना घटेगी, किस तरह से वहां पर कार्रवाई करेंगे तो मैं आपको बता दूं। कंटिन्यू करते हैं 426 दृष्टि के लिए दंड, दृष्टि के लिए दंड मैंने आपको बताया। 1 सेकेंड। राइट, तो उसमें आप करेंगे धारा 420 क्या होती है? आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और संपत्ति के वितरण को बेईमानी से प्रेरित करता है। यदि भूमि विवाद में धोखाधड़ी के तत्व शामिल है जहां किसी की संपत्ति, भूमि या उससे संबंधित मूल्यवान प्रतिभूति के देने के लिए धोखा किया जाता है। राइट, तो ये होगा आपका। नेक्स्ट है कि 406 कब एप्लीकेबल हो जाएगा? 406 यदि भूमि से संबंधित संपत्ति जैसे दस्तावेज, किसी लेन देन के लिए पैसे या जिस पर किसी
को विश्वास किया गया था उसे बेमानी दुरुपयोग या अपने उपयोग के लिए बदल दिया गया। यह आपका हो गया सेक्शन 406। आइए सेक्शन 506 की बात करते हैं। 506 में बताया जाता है कि यदि भूमि पर कब्जा करने या हथियाने के प्रयास में धमकियों का उपयोग किया गया है तो धारा 506 लगेगी। 9 धारा 34 यानी कभी कभी क्या होता है तो कुछ एक व्यक्ति ने मिलकर के कुछ ग्रुप में आते हैं और एक ही तरह का इंटेंशन रहता है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिनका इंटेंशन सेम हो, सेम इरादा से हो, तो धारा 34 लगाई जाएगी। यानी धारा 34 बताती है कई व्यक्तियों द्वारा समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है। आइए बात करते हैं सेक्शन 120B का बारे में। आपराधिक षड्यंत्र का दंड, यानी भूमि से संबंधित है और आपराधिक कृत्य करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, बीच एक पूर्व नियोजित समझौता होता है, यानी प्री प्लानिंग जिसको बोलते हैं, यानी पहले से षड्यंत्र रचा हुआ रहता है कि इस जमीन पर हमें इस तरह का अपराध करना है, कृत्य करना है, तो इस तरह का जो है 120 भी इस पर लगाया जाता है। 147 सेक्शन के बारे में भी जान ले। 147 कब आपके लग जाएगी, दंगा करने के लिए दंड। धारा 148 दंगा घातक हथियार से लैस होकर के यदि विवाद भूमि पर दंगे या गैर कानूनी सभा में बदल जाता है तो हम धारा 147 और 148 दोनों लगाया जाता है। 154 कब लगता है, 154 धारा 154 भूमि का मालिक या अभियोगी जिस पर एक गैर कानूनी सभा आयोजित की जाती है, यह धारा भूस्वामी पर लागू हो सकती है यदि वे अपने भूमि पर एक गैर कानूनी या दंगे से अवगत है, इसे रिपोर्ट करने या दबाने के लिए कदम उठाने में विफल रहते हैं। यानी यदि कोई मालिक अपने जमीन पर किसी तरह का गैर कानूनी मीटिंग करवाते हैं या दंगे से अवगत वाली एक सभा बैठ जाती है तो उनके ऊपर क्या हो जाएगी 154। यानी आप भूमि से संबंधित आपने देखा कि किस तरह से आप यदि इस तरह से कुछ इंसिडेंट से आप गुजरते हैं तो कौन कौन सी सेक्शन लग जाएगी और उसी बेस पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन भी तैयार होगा। तो आपने सेक्शन के बारे में जाना। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि भूमि विवाद के लिए एफआईआर का एक प्रारूप है। जो एफआईआर आप लिखेंगे तो कैसे रेड करेंगे, क्या क्या चीज बताएंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी मैंने आपको ऊपर सेक्शन बताया और सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जो चीज आप एफआईआर में दर्ज करेंगे, एफआईआर में रिटर्न में देंगे। एक प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की जाती है। आप सब जानते हैं थाना जाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जा करके एफआईआर दर्ज करते हैं और ये क्या होगा, रिटर्न और दोनों होता है। रिटर्न में आपको देना है आप क्या बताना चाहते हैं, राइट। यदि पुलिस स्टेशन में एक मानक फॉर्म होता है, ऐसे रिटर्न बेस में दे सकते हैं, प्लेन पेज पे दीजिए और वो लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर के थ्रू वो आपको जनरेट भी कर देते हैं और ऑनलाइन आजकल कर देते हैं। आपकी लिखित शिकायत में सभी आवश्यक विवरण शामिल हो, यानी आप जितना विवरण देते हैं, जो भी डिटेल देते हैं, उसी बेस पर क्या की जाती है, तो सेक्शन लगाई जाती है पुलिस स्टेशन के द्वारा। आइए हम बात करते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। ऊपर में लिखेंगे सेवा में, यहाँ से आइए, यानी आपको सबसे पहले नाम पता आपको मालूम रहना चाहिए, या नीचे तो ऑलरेडी है। यदि ये वाला आप नहीं भी देते हैं तो भी देते हैं तो भी दोनों पैटर्न आपका बहुत ही अच्छा है। ये पैटर्न आपका यदि ऊपर में दे देते हैं, आप अपना नाम दे देते हैं, मोबाइल नंबर, तो बहुत ही अच्छा है, राइट। और डेट भी डाल देते हैं जिस डेट में आप सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, यानी नाम दीजिए, पता दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर नीचे भी दे सकते हैं, और दिनांक दीजिए। दूसरा है आपका कि जिनको आप दे रहे हैं उनके बारे में पहले राइट कीजिए, यानी सेवा में थाना प्रभारी, अधिकारी प्रभारी जो भी है, और उनका नाम देंगे थाना, एबीसी पुलिस स्टेशन, उसके बाद देंगे वो सिटी का नाम या तो जहाँ पर पुलिस स्टेशन है वहाँ, और डिस्ट्रिक्ट और राज्य, राइट। उसके बाद आ जाए कि आप क्या करवाना चाहते हैं, यानी आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, राइट। तो लिखिए मेरी भूमि, सटीक में दे दीजिए मेरी भूमि यहाँ पर है जिस पर अवैध अतिक्रमण, अत्याचार या कब्जे के प्रयास किया जा रहा है, जो तरह का कृत्य वहां पर किया जा रहा है उस संबंध में एफआईआर दर्ज करने हेतु, राइट। आपको मालूम होगा महोदय या महोदय दोनों भी दे सकते हैं, नहीं तो यदि वहां पर सर है तो महोदय ही सिर्फ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप पैरा में, नेक्स्ट पैरा में शुरू कीजिए कि मैं अपना पूरा नाम पता दीजिए, मैं अपने पिताजी का नाम दीजिए और साकी निवासी दीजिए, पूरा का पूरा अपनी भूमि का मैं मालिक हूँ, जहाँ पर ऐसे ऐसे भूमि है वो पूरा डिटेल बता दीजिए। वो डिटेल बताने के बाद आप उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि गंभीर अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूँ। संपत्ति के विवरण इस तरह से आप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, इस तरह का 1 2 3 छोड़ करके भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी ऐसी जमीन है जहाँ पर हम इतने सालों से रह रहे हैं, जो मेरे अपने दादा का है या मेरा खरीदा हुआ जमीन है, वो जमीन को पूरा दीजिए और इसका चौहद्दी इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दीजिए
और कितने एकड़ में है, कितना कट्ठा है, धूर है, जो भी है आप उनका पूरा डिटेल जमीन का दे दीजिए। उसके बाद संक्षेप में बता दीजिए कि आपका मालिकाना हक कब से कब तक है और आपने रजिस्ट्री कब करवाए थे, ये सारे आप अपने कागजात को देख करके दीजिए। राइट, ये आपका हो गया कि आपने पूरे स्वामित्व और जमीन की डिटेल भी आपने दे दी। ये आप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे दिया गया, नहीं भी लिखेंगे कंटिन्यू भी आप लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि घटना क्या हुई, जो घटना के कारण आपको आज थाने में आना पड़ा। राइट, तो घटना बताइए, घटना इतने तारीख को इतने बजे हुई और किन के साथ हुई और कहाँ पर हुई। राइट, तो घटना का क्रम दीजिए, तारीख और समय जरूर दीजिए और समय पूरे दीजिए, सुबह का या समय शाम का या अपराह्न या पूर्वाह्न जरूर लिखिए। और घटना का स्थल यानी जमीन पर हुआ तो जमीन, या जमीन के बगल में हुआ तो, या तो आपके घर पे हुआ, कहाँ पर हुआ या रास्ते में हुआ, वो बताइए, जरूर बताइए। और घटना का विवरण भी दीजिए। घटना का विवरण मतलब ये होता है कि आप वहाँ थे, आपके साथ और भी कोई था और कौन आया, किस किस तरह से आप एक एक करके यह घटना घटित हुआ, और घटना को संक्षेप में बता दीजिए। राइट, उसके बाद जब पूरा घटनाक्रम बताते हैं तो घटनाक्रम पे डिपेंड करता है कि आपका सेक्शन जो है किस तरह से लागू होगा। राइट, तो घटनाक्रम को पूरे अच्छे से बताइए। यानी यदि जो आपके ऊपर आपके मारने वाले जो आदमी यदि किसी तरह से डंडे या लोहा का रड या तो बंदूक या तो कुछ ऐसा लेकर आया था तो आप बताइए। यदि वो खाली हाथ आया था तो खाली हाथ आइए, तो बताइए। यदि एक आदमी आया था तो एक आदमी, तो नाम दीजिए। यदि 10, 4, 15 आया था तो आप बोल सकते हैं, जिसका नाम जानते हैं उनका नाम दीजिए, उनका पिता का भी नाम दीजिए और कहाँ के रहने वाले हैं वो बताइए। और यदि कुछ लोग का नाम नहीं जानते हैं तो भी आप लिख सकते हैं अन्य 10, 15 और भी थे। राइट, आप उस समय क्या कर रहे थे, यानी जमीन पर आप क्या कर रहे थे जिस समय वो लोग आया, तो आप क्या कर रहे थे और किस तरह से घटना आगे बढ़ती गई, मतलब क्या बात हुई, क्या नोकझोंक हुई, इस तरह से आप पूरा घटना को बताइए। राइट, इस तरह से आप आरोपी का पूरे नाम, पिता का नाम, उम्र डाल सकते हैं। और यदि 3-4 जन है और एक ही पिता है, आप एक नंबर दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यह नाम, और इनके पिता, सभी का पिता ये, और सभी निवासी यहाँ का, ऐसा आप कर सकते हैं। राइट, और यदि फिर कोई दूसरा नाम है तो दूसरा नाम है। अब लास्ट में आपको जो पैरा कंक्लूज करना है वो आप दे दीजिए इस तरह से। अतः मैं आपके कार्यालय में विनम्र निवेदन करता हूं या करती हूं कि आईपीसी के अन्य लागू कानूनों की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें, मामलों की गहन जांच शुरू करें, आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें और मेरी संपत्ति और स्वयं मेरे परिवार की सुरक्षा निश्चित करें। मैं जांच के लिए आवश्यक कोई भी अतिरिक्त जानकारी या सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। राइट, और उस एफआईआर में यदि कुछ देना चाहते हैं तो बिल्कुल उस एफआईआर में दीजिए। यदि वो मांगता है तो, नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। लास्ट में लिखिए भवदीय लिखिए, या तो आपका विश्वासी लिखिए, या तो श्रीमान का विश्वासी करके आप लास्ट में कंक्लूज कर सकते हैं, यानी आगे आप खत्म कर सकते हैं और अपना नाम पता डाल करके उसे पूरा पेज उनको दे सकते हैं। राइट, इस तरह से आपको याद रखना है कि आप भूमि विवाद के लिए एफआईआर दर्ज करने समय किस तरह से आप पूरा प्रोसेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका विश्वासी है भवदीय, या तो श्रीमान का विश्वासी कीजिए, नाम लिखिए और हस्ताक्षर भी जरूर कीजिए। यहाँ भी आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, शुरू में आपने दे दिए हैं शुरू में। अब मैं आपको थोड़ा सा सटीक में बता दूं, भूमि विवाद के लिए एफआईआर दर्ज करते समय कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से घटना घटी, भावनात्मक भाषा के प्रयोग कीजिए, आपराधिक ध्यान को केंद्रित कीजिए, क्योंकि अपराध आप जितना ज्यादा बताएंगे उसी तरह से उसमें धारा लगेगी। राइट, पुलिस मुख्य रूप से आपराधिक अपराधों से निपटती है, दीवानी भूमि से इसको विवाद से भी जाती है। अधिकार क्षेत्र उस पुलिस स्टेशन ही जाइए जहां पर आपका एरिया पड़ता है, जहां पर घटना घटी है उसका जो थाना एरिया पड़ता है उसी में जाइए। अधिकार क्षेत्र में जाइए, एक प्रति अपने पास आपको देंगे भी थाने से, और एक प्रति बिल्कुल अपने पास रखिए। अनुवर्ती कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज करने के बाद आप उस पर कंटिन्यू बने रहे। आपको के पास जब मिलेगा, आप पुलिस आएंगे मिलने तो बिल्कुल ऐसे दीजिए, उनसे सारी बातें बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कानूनी सलाह, यदि आप किसी तरह के इस तरह के जमीन विवाद में पड़ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि धारा कैसे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और हो सकता है घटना सही में हुआ हो और आप ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाते हैं, तो आप किसी अच्छे वकील से परामर्श लीजिए और उनसे एफआईआर का कॉपी तैयार करवाइए, जो एप्लीकेशन है वो तैयार करवाइए, बिल्कुल वो ज्यादा कानूनी कार्रवाई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी सही मिली होगी। धन्यवाद।